मतलब जंगल में आजकल जहाँ देखो वहाँ सिर्फ बुरांस के ही फूल। काम कंप्लीट हो रहा है ना, तो बढ़िया भी लग रहा है। 6-7 साल पुरानी सारी मेमोरीज हैं यूट्यूब पे। ये वाली लाइटें मिरर पे लगती हैं, लेकिन फ्लश टूर नहीं बनवाने थे, यही लगवाने थे। अब एक अच्छा सा एक्सपर्ट मिस्त्री बुलाना है। सुबह के 6:48। आज जैसे बाहर निकले तो माहौल कुछ ऐसा है, चारों ओर छोटे छोटे फुलारी बच्चे पहुँच चुके हैं घर पे। सभी को खील वगैरह बांटे जा रहे हैं। इनके साथ कुछ बड़े बड़े भी हैं, ये मुंह छुपा रहे वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। बाकी कल यहाँ पे गेट पे हमने टाइलें तो लगाई, लेकिन लग नहीं पाई अच्छे से। अब एक अच्छा सा एक्सपर्ट मिस्त्री बुलाना है और साथ ही कुछ केमिकल की व्यवस्था भी करनी है टाइल लगाने के लिए। ला रखिए ड्रिल। अरे मुझे लगा तुम थोड़ा लेट से आओगे। जाना था मुझे परवारी वाले घर पे, लेकिन वापसी आना पड़ा। वैसे मिस्त्रियों का काम तो लगभग पूरा है, पर एक लाइट के लिए होल करना था। अपने पास ड्रिल ही नहीं थी भाई। तो एक ये वाली लाइट लगानी है बेड की पीछे वाली वॉल पे, तो इसके लिए होल वगैरह करवाने हैं सामने इस जगह पे। बाकी लाइट वगैरह तो मैं खुद ही लगा दूंगा। क्लैंप लगना सबसे ज़रूरी था एक बारी। बाकी मिस्त्रियों से एक बार खिड़की के कांच का नाप फिक्स करवा देते हैं कि जो लिखा है वो सही है या नहीं। इन पे फिर कांच वगैरह भी लगवा देंगे, क्योंकि अगर कांच कट गया, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो दिक्कत हो सकती है ऐसे में। तो कारपेंटर भाई लगे हैं मास में से सिल्वर प्ले बटन के साथ फोटो खींचने पे। पेंटर भाई लगे हैं किचन में काम करने में। पेंट में लगे हैं पूरा सारे यहाँ पे एक ही स्टेट के आगे सब आपस में अपनी भोजपुरी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। हिंदी भोजपुरी मिक्स। लाइट वगैरह तो अपने इस रूम में काफ़ी ज़्यादा लग चुकी हैं। वैसे ये वाली लाइटें मिरर पे लगती हैं, लेकिन यहाँ पे अगर कोई पेंटिंग आती है वो भी अच्छे से हाईलाइट हो जाएगी। फिर हमारे यहाँ एक कहावत बोलते हैं कि दुल्हन और घर को जितना सजाओ उतना कम होता है। अब कमरे में जो लाइट जहाँ पे जिस पर्पज़ के लिए लगी है सब अच्छे से काम कर रहे हैं। बाकी मोमटी के छत में इस दरवाजे पे जो भी बीच में एक ग्रुप थे, इनमें वाइट कलर रखा है जिससे कि अच्छे से हाईलाइट हो पाई चीज़ें। यहाँ पहाड़ों में पानी का फोर्स इतना तेज आता है कि जो बॉल कॉक हैं वो भी काम नहीं करते हैं, ख़राब हो जाते हैं तुरंत से। और वैसे भी हमारा घर गांव में सबसे नीचे, तो यहाँ पानी का सबसे ज़्यादा फोर्स है सभी के घरों के हिसाब से, क्योंकि पानी का टैंक है यहाँ से करीब आधे से 1 किलोमीटर दूर। अभी तो चारों ओर पहाड़ों में थोड़ा सा ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है काफ़ी, लेकिन करीब 1-2 महीने के बाद सारे पहाड़ हरी भरी चादर से ढक जाएंगे, क्योंकि चारों ओर मोलियार जो आ जाता है हर पेड़ पे, हर टहनी पे, हर घास पे। इस वाले दरवाजे को देख के अब लग रहा है कि मैंने वॉशरूम में फ्लश टूर नहीं बनवाने थे, यही लगवाने थे। ये भी बढ़िया लग रहे, बस इन पे कब्जे छटकने का डर है। देखते हैं कैसा चल पाता है, वो तो खैर आने वाला समय ही बताएगा, तभी हम अच्छे से रिव्यू दे पाएंगे इस दरवाजे का। चारों ओर से मौसम पूरा पैक हो रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात, घर पे सारा सामान बिखरा पड़ा है। पेंटर भाई कब तक होगा? होने वाला है। कितने दिन और? 2-3 दिन। 2-3 दिन मुश्किल नहीं है। बाकी पापा जी भी वापसी घर अभी पहुंच चुके हैं। बाकी आज छोटे स्कूली बच्चों का पेपर वगैरह था, जिस वजह से आज सुबह फूल डालने वाले बच्चे भी जल्दी आए और एक घोगा देवता वाले तो आए ही नहीं। बचपन में बस एक ही टेंशन रहती है, हे भगवान इस साल पास करा देना। बाकी कल गेट के कॉलम पे काम तो हो नहीं पाया टाइल वगैरह लगाने का। पता नहीं क्यों पर ये टाइलें अच्छे से लग नहीं पा रही थी। किचन का सारा सामान बाहर आया हुआ है, तो कुछ ऐसी वायर बास्केट लगी हैं किचन में, लेकिन इस बारी अगर दीदी लोगों का किचन बनाएंगे तो उसमें पूरी टेंडम फिटिंग करवाएंगे। माँ भी पहुँच गई परवाड़ी वाले घर के काम निपटा के पैदल। आजकल ऐसे हो रहा कि यहाँ पे रहना भी ज़रूरी है, परवाड़ी वाले घर के काम भी ज़रूरी हैं, लंच करने के लिए यहाँ पे आना भी ज़रूरी। घर पे हमने उस टाइम भी भाई काफ़ी कुछ चीज़ें करवा रखी हैं। आज देख रहा हूँ ध्यान से
तब भी बड़ी दौड़ भाग हुई थी इस घर को बनाने में। कुछ कुछ चैनल की फिटिंग तो यहाँ पे बढ़िया हो रखी है, लेकिन कुछ कुछ जरा अड़ते हैं। खैर किचन तो हमने कोशिश करी थी उस टाइम अच्छे से अच्छा बनाने की। इस बारी इसमें बस ये वाली सेल्फ ऐड करी हैं ऊपर की। खूब सारा स्टोरेज है इनके अंदर भी, जिससे कि छोटा मोटा सामान रखने में कोई दिक्कत ना हो। अच्छी बात यह कि आजकल दिन काफ़ी बड़े हैं तो काफ़ी कुछ काम भी हो जाते हैं पूरे दिन भर में। बाकी अब किचन में तो सारे काम हुए पेंट के कंप्लीट, तो अच्छे से चमका देते हैं। साथ ही दूसरी तरफ यहाँ पे पेंटर भाई पेंट स्टार्ट कर रहे हैं। गेट पे ऐसे कुछ ब्लैक कलर रहेगा। जब तक किचन का काम कंप्लीट नहीं हुआ तो आज भी फिर से लंच यहाँ बाहर खोले पे ही करेंगे। घर की दाल है, हरी सब्जी और चावल। दिन में तो हम लोग ज़्यादातर चावल ही खाते हैं, सुबह शाम रोटी वगैरह। ऊपर देखिए बिसुड़ी ताल वाले पहाड़ पे अभी भी बर्फबारी हो रही है, साथ में पापड़ भी जरूरी। और पहाड़ों में रहना तो माल्टे भी जरूरी भाई। तो लेते हैं अब पहाड़ी स्वादिष्ट लंच का आनंद इन खूबसूरत पहाड़ों के सामने। सारे फुलारी बच्चे अभी पेपर दे के आ रहे हैं, इसलिए नहीं आए वाला आज। कुछ आए कुछ नहीं आए भाई। अब पेपर के टाइम पे ऐसे होता है, टाइम से जाना भी जरूरी होता है स्कूल में। क्या जी गिरोल बोल गिरोल। सब लास्ट में काम करते हुए गड़बड़ कर रहे। कारपेंटर भाई का भी ऐसे हुआ और पेंटर भाई ने भी अंगुली लगा दी, तब तो नीचे कर दिया, तब तक उसमें दब गए। मुश्किल बहुत है, बहुत मुश्किल है। बाकी इस वाले कमरे में भी लगभग काम हुआ पेंट का कंप्लीट। सब जगहों पे अच्छे से पुताई हो गई है। ये वाली वॉल भी स्काई ब्लू कलर की थी, सब कर दी वाइट। मजे तो पास में बैठे छोटे बच्चों के हैं भाई। स्पीकर पे गाने लगा रखे गढ़वाली वाले। मजे तो बचपन में ही है भाई हर चीज के। बाकी माँ अभी यहाँ पे देख रही हैं बहुत पुरानी वीडियोस, 5 साल पहले की वीडियो मेरी। समय कितनी जल्दी जा रहा है ना, पर अपने पास पिछले करीब 6-7 साल पुरानी सारी मेमोरीज हैं यूट्यूब पे। बाकी इस बारी अपने किचन में छोटी सी कैबिनेट बनी है, तो आज इसकी साफ सफाई कर देंगे अंदर से भी अच्छे तरीके से। बाकी माँ निकल पड़ी हैं ठीक सामने वाले खेतों में काम करने के लिए, और पापा जी को जाना है परवाड़ी वाले घर पे। सब ऐसे काम बांटते हैं कि जिससे सारे काम चलते रहें। और शाम होते होते काले काले बादल फिर से आने लगे हैं। ऊपर तो लगातार बारिश और बर्फबारी हो जा रही है। बस अब आजकल में हमें सारा सामान समेट के अंदर ले जाना है, नहीं तो बाहर पे भीगने का डर भी बना रहता है। शाम के 5 बजते ही सभी के काम हुए लगभग पूरे। पेंटर भाइयों ने भी नीचे मेन आज का काम निपटा दिया। कल अब थोड़ा सा बचा है आसपास का। साथ ही यहाँ पे गेट पे एक कोट पेंट तो हो चुका है कंप्लीट। बस अभी ऊपर जो ये फूल पत्तियाँ वगैरह हैं डिजाइन वाली, तो इन पे करना है वाइट कलर में। और जो हैंडल हैं हमने सेम यही कलर में रहने देने हैं। आजकल घर पे ऐसा सीन हो गया है कि एक आदमी को तो रहना ही पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारा सामान बाहर पे बिखरा है। बंदर अगर एक थैला भी ले गया तो बड़ा नुकसान हो सकता है ऐसे में। अब जैसे जैसे काम कंप्लीट हो रहा है ना, तो बढ़िया भी लग रहा है, सुकून सा मिल रहा है भाई। नहीं तो काम की बड़ी टेंशन थी यहाँ पे। जब तक माँ आती हैं घर पे तो तब तक आज किचन अच्छे से चमका देते हैं। बाकी माँ गई हैं ठीक सामने वाले खेत में, जहाँ हमने कुछ दिन पहले हल लगाया था। हमने इस घर पे बहुत सारी मेहनत करी है भाई, खुद भी बनाने में। और आप सभी लोग इस पूरे सफ़र में हमारे साथ बने रहे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी शाम के टाइम पे यहाँ पे बैठ के मस्त में से आसपास के नज़ारों का आनंद लेने का तो मज़ा ही कुछ अलग है। ड्रोन के थ्रू कितने गजब के नज़ारे दिख रहे हैं ना। मतलब जंगल में आजकल जहाँ देखो वहाँ सिर्फ बुरांस के ही फूल। बहुत घना जंगल है गांव के पास में बुरांस का, और पूरा जंगल आजकल लाल लाल हो रखा है भाई, बहुत गजब। शाम के 6 बजे माँ भी पहुँच चुकी हैं खेतों से काम करके। क्या काम किया आज? आड़े इकट्ठा करे। तो ये आखिरी रूम था पेंट करना, ये भी अच्छे से चमकने लगा है। बाकी अभी शाम के टाइम का माहौल देखिए, आसमान का क्या गजब का लग रहा है। हम सोचते हैं कि माँ यहाँ नए वाले घर पे आएंगी तो आराम करेंगी, पर माँ को कौन समझाए, उधर खेत में चलेगी।
पापा जी ले आए बाजार से चावल का कट्टा। भाई पहाड़ में सबसे मुश्किल काम सामान को चढ़ाई पे लाना ले जाना। पर सबसे बढ़िया बात यह है कि गांव में हमारा घर सबसे नजदीक है रोड के। बाकी शाम होते होते सामने चौखंबा पर्वत पे अपने दर्शन देने वाला है। 10 मिनट में ही पूरा सनसेट हो चुका है, ऊपर ऊपर बर्फीली चोटियों से भी। और जो नज़ारे थे लास्ट टाइम के आज के, बड़े गजब के भाई। यहाँ पे ये फोल्डिंग टेबल बनाई थी तो इसका प्लास्टिक भी निकाल देते हैं। एक दिन सोच रहा हूँ कि ऐसी वीडियो बनाऊँ कि जिसमें घर का पूरा फर्नीचर बताऊँ जो कि घर पे बनाया है। कितना काम हुआ, कितनी मेटेरियल कॉस्ट आई, कितनी लेबर कॉस्ट आई, कितना सरान लगा, सामान कौन सी कंपनी का किस किस क्वालिटी का लगाया है। अच्छी बात यह कि धीरे धीरे घर पे सारे काम पूरे होते जा रहे हैं।